ओके, क्वेश्चन नंबर 7th, कोई एक जना पढ़ना प्लीज इसे। A person running at the rate of 5 km per hour in still water take thrice as much time in going 40 km upstream as in going 40 km downstream. ठीक। Find the steep. अब इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ये दो वर्ड्स को लेके, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस होगी कि माइनस होगी, दोनों अपोजिट होंगे कि सेम डायरेक्शन में होंगे, वगैरह वगैरह। तो पहले मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ पता है, इन दोनों वर्ड्स का डिक्शनरी मीनिंग पता है, तो प्लीज़ मुझे बताएं डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। कोई भी ज्ञान बताओ। से डाउनस्ट्रीम जब पानी का फ्लो नीचे की साइड हो और अपस्ट्रीम जब ऊपर की साइड हो। नीचे की साइड हो तो डाउन स्ट्रीम, ऊपर की साइड हो तो अप स्ट्रीम। ओके, राम। इससे यही होता है कि अगर नीचे की तरफ पानी का बहाव हो तो डाउनस्ट्रीम और ऊपर की तरफ हो तो अपस्ट्रीम। ओके, देखो डाउन स्ट्रीम जैसे उसमें ऐसा आप समझ पा रहे हो, डाउन मतलब नीचे जा रहा है पानी, वो ठीक है। इस तरह से अगर आप समझना चाहो तो इसे समझ सकते हो। लेकिन ये डाउन स्ट्रीम जो है, इसमें जो सामने वाला बोट चला रहा है उसकी स्पीड स्ट्रीम की स्पीड के हिसाब से आपको कैसी लेना है ये समझना है। ओके, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता यस। है, जिस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीम भी है। ठीक है, आया समझ में? मतलब ये यस सर। स्ट्रीम है, लहर है, Yes, sir. तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो इस केस में क्या होगा, आप खुद ही सोचो। आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में ज़मीन खसक रही है ओके, या आप ऐसे समझो आपका एस्केलेटर उस वो ऊपर की तरफ जा रहा है और आप भी ऊपर की तरफ दौड़ते हुए चढ़ रहे हो, तो आप जल्दी चढ़ पाओगे क्योंकि आपकी स्पीड में उस एस्केलेटर की स्पीड प्लस हो रही है ना। यस सर। तो ऐसा स्ट्रीम जिसमें बोट और स्ट्रीम का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम। ऑलराइट। अब यस पायल ने सर। जो बोला, राम ने जो बोला कि अगर हम डाउन लेते हैं तो ये डाउन स्ट्रीम है, देखो इसको भी आप समझ सकते हो। अगर आपकी बोट मान लो इस तरह की लहर है, उसमें नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब स्लोप ऐसा होगा तो बोट ऑटोमेटिकली आगे जाएगी ना। लेकिन उसी जगह अगर आप बोट को ऊपर ले जा रहे हो अप स्ट्रीम में तो क्या होगा, आपको ये जो फ्रिक्शन है इसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है। ऐसे आप समझ सकते हो। ये सही तरीका नहीं है वैसे, बट समझने के तौर पे ये ठीक है। क्लियर? एनी डाउट? यस सर। Yes, sir. अभी आप ये समझो कि ऐसा स्ट्रीम जिसमें बोट और स्ट्रीम की डायरेक्शन सेम होती है उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। जहाँ पे बोट और स्ट्रीम की डायरेक्शन अपोजिट होती है उसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम। क्लियर? वेरी इजी। यस सर। Yes, यस। sir. अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये क्या है, ऑब्वियसली स्पीड ऑफ बोट, सीधी सी बात है ना। तो गिवन स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी मयंक? वाई किलोमीटर पर आवर। नहीं नहीं, वाई कहाँ है, 5 और एक्स है ना, 5 + x। अच्छा वैसा, हाँ। वाई लेने की ज़रूरत क्या है, आप वाई लोगे फिर उसको 5 + x से इक्वल करोगे, क्यों करना है ऐसा, 5 + x सिंपल। ठीक है, अब प्रतीक मुझे आप ये बताओ कि अप स्ट्रीम की स्पीड x - 5 होगी कि 5 - x होगी? Sir, X minus 5. x - 5 होगी। राम? इससे यही होगा। पायल? से यही होगी। मयंक?
है सर, x-5 होगा। चलो, सभी लोग बोल रहे हैं कि x-5 होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, हम अगर x-5 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपकी स्पीड तो पॉजिटिव है ना, तो x 5 से बड़ा होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि अगर x 5 से बड़ा हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट से स्ट्रीम की स्पीड बड़ी हो जाएगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लहर आएगी तो बोट पलट जाएगी ना, बोट आपकी पलटी खा जाएगी। है सर। तो x-5 थोड़ी होगी, 5 - x होगी। ऑलराइट, कंसेप्ट को यस सर। समझिए आप। x-5 हाँ कर रहे सर। हैं, इसका मतलब क्या है कि हम स्ट्रीम की स्पीड को स्पीड ऑफ बोट से ज़्यादा मान रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर बोट चल ही नहीं पाएगी ना। यस और नो? यस सर। ठीक, Yes, sir. यस सर। कोई बात नहीं, सभी का गलत हुआ, इट्स ओके, और सीखा आप लोगों ने। चलिए, ये हो गई अब स्ट्रीम की स्पीड, और ये हो गई डाउन स्ट्रीम की। एनी डाउट? यहाँ पर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब दोनों जगह डिस्टेंस सेम है। ऑलराइट, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, अप स्ट्रीम का भी 40 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम क्या होगा और टाइम फॉर अप स्ट्रीम क्या होगा? कोई एक जना बताए। सर डाउन स्ट्रीम के लिए 5 + x/40 किलोमीटर। 5 + x/40। राम? सर यस यही होगा। हाँ, प्रतीक आप बताओ। Yes, sir. 40 kilometer by x plus 5 होगा। 40/5 + x होगा। ठीक है, अब पायल और राम, आप ये चीज़ ध्यान रखो, अगर आप भूल रहे हो तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो टाइम इज इक्वल्स यस टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस ये होते हैं आमने सामने, तो अगर स्पीड की जगह आ रहा है टाइम, तो डिस्टेंस वहीं रहेगा। ओके, कभी भी वो कन्फ्यूजन ना हो कि स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, पर आप ये ध्यान रखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में ये दोनों होते हैं आमने सामने। ठीक, तो जो सेपिंग होगी वो किसके बीच में होगी? स्पीड और टाइम के बीच में। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऑलराइट, बोलोगे तो नहीं राम यस। और पायल? नो सर। अब ये हो जाएगा आपका 40/5 - x। वेरी वेरी इजी। नाउ यहाँ पे क्या दिया है? टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग अप स्ट्रीम एज इन गोइंग डाउन स्ट्रीम। अब ये भी आप समझो, इसमें क्या होता है बच्चे? TDS इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स TUS, TUS इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स TDS। ऐसा कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप मुझे बताओ थोड़ा सा सोच के, कॉमन सेंस, इनमें से कौन सा सही है? अगर ये चीज़ आपको नहीं भी दे रखी होती, सिर्फ आपको थ्राइस दिया होता, तो इसमें से कौन सा सही होता और क्यों होता? एनीवन? मयंक? TDS equal to TUS। TDS इज इक्वल्स टू 3 TUS। ओके, ये बोला हाँ। मयंक ने। राम? अभी क्वेश्चन पढ़िए ही मत सर आप, मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा होगा, अगर थ्राइस आपको दिख रहा है तो। सर नीचे वाला। राम ने कहा ये होगा। अरे, सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। पायल? सर नीचे वाला। प्रतीक? सर नीचे वाला। ओके, नीचे वाला क्यों होगा? मेजोरिटी बोल रही है, बताइए। सर क्योंकि अप स्ट्रीम की अगर स्पीड ज़्यादा होगी बोट से तो फिर बोट पलट जाएगी। नहीं। पायल, नीचे वाला क्यों होगा? सर अगर अपस्ट्रीम में ज़्यादा होगा तो। ठीक से आप जवाब नहीं दे पा रहे हो कोई भी। प्रतीक?
सर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को सर ये इक्वल आ जाए सर, इसलिए नीचे वाला ले नहीं लूँ। नहीं नहीं अरे कैसा आंसर है। आप देखो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, 5+x। अगर 5+x है तो ये क्या होगी, अप स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी, या सुन नो, जो कि है Yes, फाइव sir. माइनस एक्स है ना। तो स्पीड और टाइम क्या है, एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड। ओके, तो अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम के टाइम से ज़्यादा होगा ना। अरे आप अभी उससे ही याद करो, आपने जो एग्जांपल मुझे दिया, जिस तरह से मुझे समझाया आपने, अप स्ट्रीम मतलब ऊपर आप जा रहे हो, तो ऊपर जाते वक्त बोट पे ज़्यादा प्रेशर आएगा ना, ज़्यादा जोर आएगा ना चलाने में, चढ़ाने में। तो Yes, sir. चलाना भी है चढ़ाना भी है चोटी पे है कि नहीं। और आप ऐसा भी समझो कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है स्ट्रीम का बोट का, तो भी स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा ना, कि नहीं। ठीक, तो इसका टाइम ज़्यादा है, इसीलिए यस मतलब क्या सर। है, जिसमें टाइम कम लग रहा है उसका ये 3 टाइम्स है। ठीक है, वेरी इजी। Yes, sir. TDS में टाइम कम Yes. लग रहा है, यस तो सर। ये कम टाइम मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब ज़्यादा टाइम मतलब इसका। ऑल राइट बेटा, Yes, sir. बस हो गया सॉल्व, और क्या यस बचा है सर। इसमें। तो 40/5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 40/5+x। एनी डाउट, 40 एंड 40 कैंसल, सो 5+x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3x, वेरी इजी। सो 4x इज इक्वल्स टू 10, सो x इज इक्वल्स टू 10/4 मीन्स 5/2 मीन्स 2.5 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, Yes, ये sir. ये है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब आप देख लीजिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ बोट से कम है ना। स्पीड ऑफ बोट कितनी थी, Yes. 5 थी। तो हमने शुरू में ये लिया था, आपको जो मैं समझाया था कि एक्स इज ग्रेटर देन 5 होता है, इस वजह से होता है। एनी डाउट, No, sir. नो वेरी सर। इजी। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में यस आता, सर। भूलोगे तो नहीं आप, No, No, sir. sir. बहुत नो हार्ड लगता है सर। बच्चों को, ये आपको इजी कर समझा दिया मैंने। चलिए नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक जाना पढ़ना प्लीज़। A person, um, eighth है ना sir? हाँ बेटा, 8th वाला। A motorboat can travel 13 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 7 एक hours. मिनट एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे मोटर बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो पहले लाइन से ही ये क्लियर हो जाता है, पिछले क्वेश्चन को जैसे आपने सॉल्व किया, कि इस क्वेश्चन में आपको स्पीड ऑफ बोट एज वेल एज स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों निकालनी है। ओके, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो Yes. जाएगी, x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम क्या हो जाएगी, y किलोमीटर पर आवर। ओके, कैसे किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने देखा किलोमीटर यहाँ पर है और ऑर्स यहाँ पे है। चलिए आगे पढ़ना। इट कैन, It can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. ओके। अच्छा, अब मुझे आराम आप ये बताओ कि इसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस अलग अलग दिया है, और जो टाइम है दोनों का, वो पहले केस में 7 आवर्स दिया है, दूसरे केस में 5 आवर्स दिया है। ठीक है, Yes, sir. अब मुझे आप ये बताओ कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इसमें क्या होगी अगर हम स्पीड ऑफ बोट को x लेते हैं, स्ट्रीम को y लेते हैं, तो X plus Y. वेरी गुड राम। अब प्रतीक, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, y माइनस एक्स कि x माइनस वाई। सर एक्स माइनस वाई। ऐसा क्यों होगा पायल, सर क्योंकि अपस्ट्रीम में स्पीड कम होगी और एक्स बड़ा होगा, तभी ये हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, आपने ठीक से आंसर नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि x माइनस वाई क्यों होगा, y माइनस एक्स क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न बताओ। सर क्योंकि एक्स बड़ा है ना, स्पीड अगर बोट की ज़्यादा होगी तभी तो वो चल पाएगा, अगर हाँ स्ट्रीम की वेरी ज़्यादा गुड, होगी इसमें क्या था, आपका x और y है, पिछले वाले में 5 और x था। तो अगेन हमें ये ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए स्ट्रीम से, तो ही जाके अप स्ट्रीम हो पाएगा ना, नहीं तो अप स्ट्रीम पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नाउ केस 1 में आपका डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस
दिया है कितना अप स्ट्रीम का 30. 30। ठीक है, ज़्यादा चलना पड़ रहा है। ओके, अब मयंक मुझे बताओ TDS और TUS क्या होगा दोनों में? टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। यस, 28 by x plus y. वेरी गुड। अब TUS क्या होगा? वेरी इजी, 30 अपॉन x माइनस वाई। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, No, sir. अब ये पूरा जर्नी TDS TUS का ये पूरा हो रहा है कितनी देर में? 7 आवर्स में बेटा। ओके, सो 28 अपॉन x प्लस वाई प्लस 30 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब केस 2 की सिर्फ इक्वेशन मुझे बता दो आप, पूरी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन ओनली। एनीवन? Sir, 21 by डाउनस्ट्रीम के लिए 21 by x plus y और अपस्ट्रीम के लिए 21 by x minus इज इक्वल्स टू क्या? 5. वेरी गुड। एनी डाउट? एनीवन? No, sir. सभी को क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अभी ये जो आपकी इक्वेशन 1 और 2 है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पास अपॉन में आ रहा है x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो आपको जो मैंने बताया था, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल होता है या वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए आप कोई सा एक वेरिएबल न्यूमरेटर में ले सकते हो। तो लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 ये आपकी बन जाएगी क्या? 28a प्लस 30b इज इक्वल्स टू 7, है ना बेटा? इक्वेशन 2 क्या Yes. बन Yes. जाएगी? 21a प्लस 21b इज इक्वल्स टू 5। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो आप लोग। No, sir. No, sir. सभी को क्लियर है? Yes, Ah, sir. yes, sir. अब कोई इजी तरीका इसका सॉल्व करने का? एनीवन? Elimination method. एलिमिनेशन मेथड। ओके, कैसे कर सकते हैं अपन एलिमिनेट? किसको एलिमिनेट करना सही रहेगा? So, A को मैं तो आपसे ये बोलता हूँ, देखो इसको मैं थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ। मैंने देखा 21 3 क्या होता है? 63। 21 टेबल तो बहुत इजी है, 21 2 42, Yes, sir. 21 3 63। तो 63 यहाँ लाना इजी है ना। तो मैं क्या करूँगा, 21 को 28 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। बी को एलिमिनेट जब मैं करूँगा तो मुझे इक्वेशन 3 में 21 को मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन 4 में 30 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं मल्टीप्लाई वाली स्टेप स्किप कर दूंगा और फिर उसको आखिरी में कैंसिल आउट कर दूंगा। देखो आप, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 माइनस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 30। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या मिल रहा है? Yes, sir. तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 21a बच रहा है आपके पास, तो इसको आप यहाँ पे ले लो और 28 माइनस 30 कर दो इसे, है कि नहीं? अब 21 7 जा वेरी इजी, कितना हो जाएगा आपका? 147 माइनस 150। ओके, Yes, अब sir. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना हो रहा है? 21 इंटू 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू, दिस इज 3, माइनस हटा दिया मैंने। सो ए इज इक्वल्स टू 3 से कैंसिल हुआ तो 7, 1/40। वेरी इजी। Yes, sir. ओके, अब ए आपका है 1/14। तो देखो आप यहाँ पे ये जो इक्वेशन है थर्ड वाली, इसमें 28a है, तो 1/14 जब मैं रखूँगा तो 28 14 का मल्टीपल है, ये इजी में कैंसिल हो जाएगा। सो 28 इंटू 1/14 प्लस 30b इज इक्वल्स टू 7। यहाँ मैंने इसको सब्सटीट्यूट किया, सो 2 प्लस 30b इज इक्वल्स टू 7। सो b इज इक्वल्स टू 5/30 मतलब 1/6। ओके, Yes, sir. Yes. सभी को क्लियर? बस अब Yes, value sir. put Yes, करो sir. क्या? आपका a था क्या? 1/x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ये ऐसा लिखा था। उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। एनी डाउट?
No, sir. अब अगर आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड फोर्थ ही फिफ्थ सिक्स कर दो, ये ज़रूरत ही नहीं है, इन दोनों को प्लस ही कर लो डायरेक्ट। सो 2x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, और y कितना हो जाएगा, 14 माइनस 10 4 किलोमीटर पर आवर। अगेन आप खुद देख लो, ये बोट की स्पीड है, ये ज़्यादा होगी, स्ट्रीम की स्पीड कम होगी। क्लियर? कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं Yes. आ रहा हो, पूछ लो। No, हाँ sir. सर No, sir. सभी को क्लियर? हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. कर लीजिए नोट डाउन। Yes, sir. मैंने इसको इजी गोइंग सॉल्व किया कि जैसे 30 इंटू 21 है, ये मुझे दिख रहा था, पर मैंने मल्टीप्लाई करना सही नहीं समझा, ऐसे ही लिख दिया। और उसके बाद 28 इंटू 21, 21 इंटू 30, इसको भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कॉमन लेके मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के सॉल्व कर दिया। Yes, sir. बढ़े आगे? Yes, sir. Yes, sir. A two-digit number is obtained by either multiplying the sum of digits by 8 and then subtracting 5, or by multiplying the difference of the digits by 16 and then adding 3. Find the numbers. एक ही सेंटेंस में इतनी सारी बातें लिख दी है, चलो कोई नहीं। अब 2 डिजिट नंबर आप कैसे लोगे, ये आपको पहले समझना होगा। वैसे आप जानते हो 10x प्लस वाई, लेकिन फिर भी एक बार समझाना चाहूँगा आपको मैं। जैसे आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए 23, एक है 78, तो इसको अगर आप एक्सपांड करोगे तो आप क्या पाओगे, ये लिखा हुआ है 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, 10 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 8। अब ये 2 डिजिट नंबर में टेंस प्लेस पे क्या आ रहा है, पहला क्वेश्चन ये। वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये। ठीक है, तो टेंस प्लेस पे आ रहा है क्या, x, वंस प्लेस पे आ रहा है y। लेकिन आप इसको एक्स वाई लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एक्स वाई का मतलब क्या होता है, x मल्टीप्लाइड बाय वाई। ठीक है, ये तरीका गलत है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आप मुझे बताओ, 23 क्या 2 इंटू 3 होता है क्या? 23 होता है ना। अगर आप 2 डिजिट नंबर को एक्स वाई लिखोगे तो एक्स वाई का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन 23 लिखा है, इसका मतलब थोड़ी 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर 2 और ऐसा लिखा होता तो समझ में आता कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। इसीलिए आपको इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना होगा। ये तरीका गलत है। ये हो जाएगा कैसे, 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, मतलब 10x प्लस वाई। क्लियर? Yes, sir. सो Yes, sir. लेट द नंबर बी, फाइंड द नंबर, तो नंबर बी 10x प्लस वाई। कुछ भी डाउट हो, यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज। क्लियर? हाँ सर Yes, sir. अब इसके जो Yes, डिजिट्स sir. हैं वो क्या है आपके पास, जैसे यहाँ पे 7 था और 8 था, ये दोनों डिजिट्स हैं। तो देखिए आप, यहाँ पे आपके पास x है और y है, तो डिजिट्स क्या है आपके पास, x एंड y। ये टेंस प्लेस का और ये यूनिट्स प्लेस का है, वंस प्लेस का। क्लियर बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो a 2-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5, और अब यहाँ रुक जाना आप, ये जो और आ रहा है ये दूसरी जगह आपको ले जाने का बोल रहा है, और मतलब दूसरा केस। तो और के पहले क्या लिखा है कि आपको 2 डिजिट नंबर मिलेगा, ठीक, कब, जब आप उसके जो डिजिट्स हैं उसके सम को 8 से मल्टीप्लाई करोगे और उस सम में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे। एनी डाउट? No, sir. इज मीन्स इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू के पहले क्या लिखा है, 2 डिजिट नंबर जो कि है आपका 10x प्लस वाई। इज इक्वल्स टू के बाद क्या लिखा है, मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, मतलब x प्लस वाई बाय 8, और सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम इट। एनी डाउट? No, sir. सम, No, sir. ठीक, को मल्टीप्लाइंग बाय 8, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम इट। एनी डाउट?
No, sir. No, sir. No, कुछ sir. भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क यहाँ तक. No, sir. No, sir. अब ये क्या हो गया आपका? 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8y माइनस 5 मीन्स 2x minus 7y is equals to minus 5. This is your equation number 1. Okay बेटा? Yes. Now case 2 और के बाद, और by multiplying the difference of the digits by 16 and then adding 3, क्या होगा इसमें? Anyone? Multiplying the difference of the digits by 16. Anyone? डिफरेंस है मतलब आपको किसी एक नंबर को बड़ा मानना होगा. यस और नो? Yes, sir. तो आप क्या Yes. करोगे? लेट x इज ग्रेटर देन y, टेंस प्लेस का हमने बड़ा मान लिया. ओके, तो डिफरेंस मीन्स x माइनस y. ठीक, क्लियर? Now, Yes, sir. again 2-digit number 10x plus y is equals to this difference multiplied by 16 and then adding 3 to it. Clear? Difference multiplied by 16, 3 added. और यही आपका 2-digit नंबर. और के केस में कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क. Yes, No, समझ आ रहा. No, sir. 10x plus y is equals to 16x minus 16y plus 3. तो 6x minus 17y is equals to minus 3. Equation number 2. Very easy, very hard. So very easy. Sir, very easy. वेरी इजी. चलो, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में किसको एलिमिनेट करना सही होगा और क्यों? So x को. x को ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये जो 6 आ रहा है इसका फैक्टर मिल रहा है आपको 2, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 इसमें माइनस कर दो. ऑलराइट, सो 6x Yes, sir. minus 21y minus 6x minus 17y is equals to minus 5 into 3 minus of minus 3. Okay, so 6x cancel, minus 21y plus 17y is equals to minus 15 plus 3, so minus 4y is equals to minus 12, y is equals to 3. क्लियर बेटा? Yes, sir. अब y Yes, 3 sir. हुआ तो x कितना हो जाएगा आपका? 2x minus 7 into 3 is equals to minus 5. So 2x is equals to 21 minus 5 मतलब 16, x is equals to 8. ठीक, अगेन एक्स वाई नहीं करना है ना, क्योंकि एक्स वाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 3 हो जाएगा. ओके, ये गलत है. 10x प्लस वाई, सो 10 इंटू 8 प्लस 3, तो 83. कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क. No, sir. सभी को क्लियर No, है? sir. कोई डाउट? हाँ, yes, sir. लिख लीजिए प्लीज. Yes, sir. प्रतीक, मयंक, पायल, आपका भी हो गया? सर थोड़ा रहता. No, sir. सर थोड़ा सा. ओके ओके ओके, कोई बात. Yes, sir. Okay. अब इसमें क्या होगा अगर हम डिफरेंस को y माइनस एक्स ले लें? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है. इसको मैं हटाता हूँ अभी के लिए. अगर मान लो आपका केस 3 या केस 2 का सब केस, ठीक है, केस 2 सब केस, ये है y इज ग्रेटर देन x, तो डिफरेंस आपका क्या होता?
y माइनस एक्स। डिफरेंस जनरली Yes, sir. आपने अभी देखा आगे जाके कि पॉजिटिव हम लेते हैं, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, पुट। Yes, sir. सो 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस एक्स दिस टाइम प्लस 3। सो 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16y माइनस 16x प्लस 3। ऐसा कुछ होता है ये, मतलब Yes, sir. 26x Yes, sir. माइनस 15y इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर थर्ड। ऑल राइट, अब हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 13, क्योंकि यहाँ पे 2 था, माइनस थर्ड जब मैंने किया तो ये कितना मिल रहा है मुझे, 26x माइनस 13 7 जा 91y माइनस 26x माइनस माइनस प्लस 15y 13 5 जा माइनस 65 और ये माइनस 3। ओके बेटा, Yes, sir. तो देखो क्या मिल रहा है फिर आपको यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया 76 y माइनस का और ये माइनस 68। तो ऐसा कोई नंबर होता है क्या, नहीं ना। No, sir. तो ये चीज़ क्या है, दूसरे केस के लिए वैलिड नहीं हो रही है। आया समझ में कि नहीं आ रहा। Yes, sir. जब आप इसमें Yes, y sir. माइनस एक्स ले रहे हो तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें इक्वेशन ऐसी मिल रही है जिससे x और y की वैल्यू इंटीग्रल इंटीजर की टाइप की, इंटीजर भी छोड़िए, नेचुरल नंबर टाइप की हमें नहीं मिल पा रही है। क्लियर है सभी को, Yes, sir. कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. चलिए Yes, sir. बढ़ते हैं फिर आगे। A railway half ticket. half the full fare, but the reservation charges are the same on the half ticket as on a full ticket. One reserved first class ticket from the station A to B cost rupees 2530. Also, one reserved first seat ticket and one reserved first class half ticket from A to B cost rupees 3810. Find the full first class fare from the station A to B and also the reservation charge ठीक for है, a ये भी ticket. आपका प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है कि या तो आप लोकल में ट्रेवल कर लो, ठीक है, या फिर रिजर्वेशन करवा लो। ऐसे ही होता है ना, डायरेक्ट टिकट लिया, चढ़ गए, इस जगह मिल गई तो बैठ गए ट्रेन में, नहीं तो फिर क्या करना पड़ता है। अगर सफ़र लंबा है, 7 8 घंटे का है, आप चाहोगे क्या आराम से बैठ के जाओ, तो आप क्या कराओगे, रिजर्वेशन। तो दो चीज़ आपको फाइंड करनी है, एंड आई थिंक वो आपको क्या फाइंड करना है समझ में आपको आ गया होगा। एनी डाउट। No, sir. रिजर्वेशन चार्ज जो कि आप अलग से देते हो सीट को रिजर्व करने के लिए, और जो टिकट का कॉस्ट है वो। अब मुझे आप बताओ एक जनरल सी चीज़, अगर 100 रुपीज़ टिकट की कॉस्ट है, ठीक है, जनरल, इन जनरल, तो हाफ टिकट की कॉस्ट कितनी होगी। 50. ऑब्वियसली उसका नाम से क्लियर है, हाफ, 100/250। ठीक है, अब ये सब बोल रहे हैं कि आप ये वाला टिकट लो या फिर ये वाला टिकट लो, इन दोनों में आपको सेम रिजर्वेशन चार्ज देना होगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट। No, sir. सो लेट द कॉस्ट ऑफ फुल फर्स्ट क्लास टिकट be x रुपीस एंड रिजर्वेशन चार्ज be y रुपीस। ये दोनों चीज़ आपको फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब ये वाली लाइन एक बार और पढ़िए आप, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन बी ए टू बी कॉस्ट 2530 रुपीज़। पढ़िए एक जना कोई। One One reserved reserved first class ticket from the station A to B cost rupees 2530. वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, देखिए इसमें सारी चीज़ आ गई, फर्स्ट क्लास टिकट है ये भी आ गया और रिजर्वेशन भी आ गया। तो ये था आपका x,
और ये था आपका वाई, ठीक है। रिजर्वेशन चार्ज और फर्स्ट क्लास टिकट की कॉस्ट ये कितनी दे रखी है बेटा आपको? 2530 रुपीज़। एनी डाउट? No, sir. ये था आपका केस 1। अब केस 2 क्या होगा? हाँ, पढ़िए एक जना। ऑल्सो Also, one reserved first class ticket and one reserved first class half ticket from A to B cost rupees 3,810. वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट और साथ में क्या है? टिकट, या वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। फर्स्ट क्लास हाफ टिकट मतलब कोई बच्चा होगा, जा रहा होगा साथ में। तो इनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी? इसकी तो अभी आपने निकाली, कितनी थी? एक्स प्लस वाई। एनी डाउट? क्यों? No, क्योंकि इसमें sir. रिजर्वेशन भी आ गया, ये फर्स्ट क्लास है, फुल है। अब उसके बाद इसके साथ में क्या है? इसका रिजर्वेशन आ गया वाई, और इसमें क्या होगा? एक्स नहीं होते हुए x/2 होगा। एनी डाउट? No, sir. क्लियर? No, sir. कंफ्यूजन तो नहीं है? वन रिजर्व No, sir. फर्स्ट क्लास टिकट No, ये sir. मतलब फुल फेयर वाला है, फुल है ना। अब ऐसा कोई बोलता नहीं फुल, वो अपन हाफ बोलते हैं बच्चों को बताने के लिए। तो इन जनरल मतलब क्या है आपका? यही वाला जो पहले केस में आपने लिया था। लेकिन इसके साथ में उन्होंने एक टिकट बच्चे के लिए भी लिया है, तो उसका भी रिजर्वेशन लगेगा जो इसका लगा था वाई। लेकिन जो टिकट की कॉस्ट है वो एक्स नहीं लगते हुए इसकी लग जाएगी x/2। ये दोनों मिलाए कितना दे रखा है आपको? 3810 रुपीज़। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. अच्छे से क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. 100% बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब क्या करोगे आप इसमें? यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये x प्लस वाई 2530 है, इसको यहाँ रख देता हूँ मैं। 2530 प्लस x/2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3810, है ना। अभी मैंने यही पुट कर दिया डायरेक्टली। सो x/2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3810 माइनस 2530। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 1280, है ना बेटा? Yes, sir. ये थी आपकी इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ओके बेटा? तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मीन्स x प्लस वाई माइनस x/2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2530 माइनस 1280। तो y और y कैंसल, x माइनस x/2 मतलब x/2, 2530 माइनस 1280 मतलब 1250। सो x इज इक्वल्स टू 1250 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 2500 रुपीज़। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो। No, sir. सभी को क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब यही इक्वेशन में आप देखो, मैंने पुट किया 2500 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2530। सो वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 30 रुपीज़। इतना कम रिजर्वेशन। ओके, 2500 Yes. ये टिकट की कॉस्ट, 30 रुपीज़ रिजर्वेशन की कॉस्ट। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. वेरी इजी। मज़ा आया क्वेश्चन में? Yes, sir. सेकंड इक्वेशन सभी को क्लियर थी जो मैंने बनाई? कुछ डाउट तो नहीं था? Yes. No, sir. प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो गया, sir. हो गया राम? Yes, Yes. sir. ठीक का भी हो गया, मयंक, पायल आपका हो गया? Yes, sir. करे कंक्लूड लेक्चर को? Yes, sir. Yes, sir. मज़ा आया आज Yes, क्लास sir. में? Yes, sir. होपफुली नेक्स्ट टाइम तो कर ही देंगे कंप्लीट। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Bye, sir. Good night. Bye, sir. Good night.